हमारा हक मांगते किसी से नहीं भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते किसी से नहीं भीख मांगते, नहीं हम हमारा हक का थाना जिला बहुत ही विस्तृत डिस्कशन करने के बाद में सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में हर रूप में राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, भौगोलिक तौर से भी ये किसी भी हालत में जिला बनने के अनुरूप है। और जिला बन गया था, पता नहीं किन कारणों की वजह से आज की सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, उनके पास हमारे क्वेश्चंस हैं, हम मांगते हैं कि नीमका थाना को निरस्त क्यों किया। उनके जवाब जो आते हैं उसका हम इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं। एक तो बोलते दूरी, अरे डी की दूरी तो उनके डिस्ट्रिक्ट से भरतपुर से कितने 30 से 35 किलोमीटर है, हमारे सीकर से 85 किलोमीटर है, और जबकि हमारे एंड गांव तक करीब 150 किलोमीटर की दूरी है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे तो यूपी स्टेट से लगता है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और इसके कानूनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इसलिए हमने जिला बनाया ठीक को। लेकिन ये भूल गए थे कि इनके पास जवाब है कि नीमका थाना जिला भी हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है, और वहाँ भी कानून की दृष्टि से हरियाणा से लोग आते हैं, यूपी से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, तो उस नीमका थाना को जिला बनाना बहुत ही उचित होगा, 101% उचित होगा नीमका थाना जिला बनाना। अब उनके पास तीसरा पॉइंट कोई बोलते हैं कि फाइनेंशियल, अरे फाइनेंशियल तो नीमका थाना जिले से ज्यादा तो जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कहीं है ही नहीं। आज के दिन में अच्छे से अच्छे जिले में, राजस्थान के अच्छे से अच्छे जिले में जितना रेवेन्यू जो हमारा नीमका थाना जिले में बनाया गया था उसमें है, वो कहीं भी नहीं है। तो उस आधार पे भी उनका जवाब बिल्कुल कुछ उनके जो लॉजिक बन नहीं रहे, तो अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है कि नीमका थाना जिला को हमने निरस्त कैसे कर दिया। अब जवाब ढूंढ रहे हैं, अब लग रहा है कि हम लोगों का प्रेशर भी पड़ रहा है, और हम फिर भी आज की सरकार से निवेदन करेंगे कि नीमका थाना की जनभावना को देखते हुए, यहाँ के विकास को देखते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम इतनी फास्ट स्पीड से चल रहे थे कि लोगों को रोजगार मिल रहा था। अरे इसका मतलब तो आप रोजगार के अगेंस्ट में हैं। यहाँ पर रोजगार लोगों को कमाई के साधन बन रहे थे, लोगों को जॉब मिल रहे थे। यहाँ मेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट, IIT जैसे इंस्टीट्यूट खुलने की तैयारी हो रही थी। आपका कोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पुलिस लाइन बन रही थी, यहाँ हजारों की तादाद में नीमका थाना जिले से ही भर्ती हो जाती, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। इसका मतलब तो आपकी सरकार बिल्कुल ही एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में है, ये प्रूव होता है। और यदि वो अगेंस्ट में नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के फेवर में है, तो हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि नीमका थाना को वापस जिला बना के बहाल करे और सीकर को संभाग बनाए। यही हमारा सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन है, और वो हर इंसान के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जो वर्तमान सरकार ने जिला नीमका थाना और सीकर संभाग को निरस्त करने का जो फैसला दिया है, हमारी जनता में आक्रोश है। और ये जो निर्णय लिया गया है, ये विवेकहीन, सरकार का विवेकहीन दृष्टिकोण दर्शाता है। क्यों कि हमारा नीमका थाना जिला पूरे मापदंड जिले बनने का रखता है, और मेरा तो आम जन से निवेदन है, पार्टियों से ऊपर उठ करके इस संघर्ष में अपना योगदान दें, सरकार पे दबाव बनाए, सरकार को मजबूर होकर के अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। और हमारी संघर्ष समिति जो लंबे समय से संघर्षरत है, तहसील से, जिले से हमारा जो अभियान है गांव-गांव और ढाणी-ढाणियों में फैल चुका है, और सरकार को हम चैन से नहीं सोने देंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले। अरे भजनलाल, तेरा नाम तेरे माँ बाप ने गलत रखा रे, है नाम तेरा भजनलाल है, और हमारी जनता के साथ ने जो कुठाराघात किया है, उसका तेरे को दंड निश्चित रूप से
हम नहीं तो ये ऊपर वाला देगा, देगा, निश्चित रूप से देगा। अरे जो अपने विवेक से काम नहीं लेता है, मेरी बुद्धि में दूसरे की बुद्धि काम करेगी, तो मैं तो ठगा गया, मैं तो ठगा गया। अरे भजनलाल, आप ठगे गए। ये जो हमारा देश का वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आप जैसों की जरूरत है। आप जैसे लोग सीएम बनाए, आप जैसों को ही बनाए, जिससे कि ये फर्जी से आपका जो नॉमिनेशन हुआ है, हाँ, हमारी बिल्कुल हमारी भावनाओं के खिलाफ हुआ है, जनता की भावनाओं के खिलाफ हुआ है। लोकतंत्र की हत्या की गई है, हाँ, लोकतंत्र की हत्या की गई है भजनलाल। अरे भले आदमी पद का भूखा था तो तू कम से कम कहते था, भाई मैं तो पहली बार बनाऊं, मुझे अनुभव ही नहीं है पूरे स्टेट को चलाने का। कम से कम ये तो बहादुरी दिखाते कि भाई मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे से सीनियर एमएलए बैठे हैं, सीनियर मेरे गुरु बैठे हैं, ये माला ये पद उनको दिया जाए तो बेहतर होता। लेकिन जब मुंह में लड्डू आता है तो कौन भाई स्वीकार नहीं करेगा। सबको अच्छी मलाई खाने का वो जब चस्का लग जाता है तो भजनलाल होता है कोई राम हो। तो अब जब जिले की जहां बात आती है, लोग, मैं मानता हूं इस चीज को, आम शिक्षाविद बुद्धिजीवी मानता है कि जितना क्षेत्रफल जिले का छोटा होगा, कार्य क्षेत्रफल में छोटा एरिया होगा, उसकी जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी, आम जन की सुनवाई आसानी से जनता को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो हमारे यहाँ देखो, जब 17 जिले बने हैं तो हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नीम का थाना में जो जिला कलेक्टर का ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, 17 जिलों में सबसे व्यवस्था बहुत बढ़िया थी नीम का थाना में। हर डिपार्टमेंट, हाँ, हमारे कलेक्टर साहब, मेहता साहब थे, अरे इतनी सुनवाई जनता की करते थे, इतना मौके पे समस्याओं का समाधान करते थे, जनता को रिलीफ मिल रही थी, जनता को सुविधाएं मिल रही थी। इस भजनलाल सरकार ने एक झटके से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया इसने। तो यहाँ हम महसूस करते हैं कि हमारे खेतरी मोड़ पे एक ये बड़ा पुराना जिसको कहते हैं कि ये